हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सारे अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियां जो ये बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको करवाए थे हिमाचल के मेले एवं त्यौहार, और आज का हमारा सेशन रहने वाला है हिमाचल प्रदेश की झीलें। ठीक है, और जितनी भी आपके एग्ज़ाम में ये झीलें के रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, सारी जो है इस वीडियो में हम कवर आज करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपको हमारा चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फाइनली हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। और पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, क्या है पहला क्वेश्चन? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? और चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन में। ऑप्शन नंबर ए है रिवाल्सल, या फिर बी डल, या फिर सी मणिमेश, या फिर डी गोविंद सागर। दोस्तों, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। कहा क्या है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। अब कृत्रिम की बात की है तो इसका राइट आंसर जो है बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? गोविंद सागर। ठीक है, गोविंद सागर झील जो ये कृत्रिम झील है। ठीक है, अब कृत्रिम के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम पेन चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए गोविंद सागर झील जो ये कहाँ है? ये है आपके बिलासपुर में। कहाँ है ये? बिलासपुर में ये। और ये मानव द्वारा निर्मित झील भी है। ठीक है, बिलासपुर जिले में ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि मानव निर्मित झील कौन सी है, तो कौन सी है ये? गोविंद सागर झील। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी झील ब्यास नदी पर बनाई गई है? पौंग झील, बी गोविंद सागर झील, सी पराशर झील, डी भृगु झील। तो कौन सी है ये जो ब्यास नदी पर बनाई गई है? तो ये है पोंग। ठीक है, पोंग झील। कहाँ है ये? कांगड़ा में। ठीक है ना, ब्यास नदी पर बनाई गई है पोंग झील। ठीक है, कांगड़ा में ये। ठीक है, चलिए राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि क्लासर झील किस जिले में है? चार ऑप्शन है हमारी स्क्रीन में, और पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपने जो है ये इसका जवाब अपने मन में सोचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है शिमला, बी है चंबा, सी है मंडी, डी है कुल्लू। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंडी में। क्लासर झील कहाँ है? ये मंडी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। मंडी में जो है ये क्लासर झील हमारी, ठीक है, स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रनाहन झील, ठीक है, ये कहाँ किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि चंद्रनाहन झील जो है ये किस जिले में है? आई होप कि आप सभी को पता होगा कि चंद्रनाहन। ठीक है, चंद्रनाहन और चंद्रताल में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, अब देखो चंद्रनाहन की बात की है तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन में, शिमला, मंडी, कांगड़ा या फिर चंबा। तो चंद्रनाहन जो ये शिमला में है ये स्थित है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो चंद्रनाहन झील है ये कहाँ है? ये शिमला में। ठीक है, और ऐसा भी आता है कि चंद्रनाहन की इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? तो इसकी है 4267, 4267 जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, 4267 क्या इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अब है सूरजताल झील। ठीक है, कौन सी? ये सूरजताल झील और चंद्रताल। ठीक है, ये क्या है? सॉरी, ठीक है, सूरजताल और चंद्रताल क्या है? ए नदियां हैं, बी क्या है प्राकृतिक झीलें हैं, सी खिलाड़ी, या फिर डी क्या है कृत्रिम झीलें। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बन चुका है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ लेना है और अपने माइंड में इसको सेट कर लेना। क्वेश्चन के अपने नोट्स भी बना लेने हैं। ठीक है, तो सूरजताल और चंद्रताल क्या है? ये झीलें हैं। ठीक है, ये क्या है? प्राकृतिक झीलें हैं। और आपको पता है कि कहाँ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक झीलें हैं ये। ठीक है, क्या है ये? प्राकृतिक झीलें हैं। ऑप्शन नंबर सी, डिब्बी। ठीक है, क्या ये प्राकृतिक झीलें हैं। चलिए आगे देखते हैं। और ये कहाँ? ये लाहौल स्पीति में है। ठीक है ना, कहाँ ये? लाहौल स्पीति में। क्वेश्चन नंबर 6 है गोविंद सागर झील के निकट कौन सा जिला मुख्यालय है? ठीक है, कौन सा जिला मुख्यालय है? अभी मैंने आपको पीछे बताया है, जिसका अगर ध्यान वीडियो पे है वो इसका आंसर जो है बिल्कुल दे देगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए है सोलन, बी हमीरपुर, सी बिलासपुर,
टी मंडी गोविंद सागर के निकटम कौन सा मुख्यालय है? आई होप कि आप सभी को पता होना चाहिए यार, ठीक है ना। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ये बिलासपुर, ठीक है। अभी मैंने पीछे ये रिपीट भी किया था, ठीक है, कि गोविंद सागर झील कहाँ है, ये बिलासपुर में है, ठीक है, बिलासपुर। तो इसका बिलासपुर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? करेली झील किस जिले में है, ठीक है। करेली झील जो है ये किस जिले में है, और इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है कांगड़ा, बी किन्नौर, और सी सिरमौर, डी कुल्लू। अब करेली की बात आई है तो ये है करेली झील जो ये कांगड़ा में है, ठीक है। कहाँ ये? कांगड़ा में। अब कुछ हमारे जो है भाई बहन इसमें कंफ्यूज होते हैं, करेली और एक झील है कराली, ठीक है, करेली और कराली। तो कराली कहाँ है? ये शिमला में है, ठीक है। देखो कराली झील कहाँ है, मैं लिख देता हूँ इधर, ये है आपकी शिमला में। कहाँ है ये? शिमला में, ठीक है, शिमला में, है ना। और करेली झील कहाँ है? करेली झील कहाँ है? ये है कांगड़ा में। अब देखो करेली झील की हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1810 मीटर, ठीक है। कितनी है ये? 1810 मीटर जो इसकी लंबाई है। करेली झील की लंबाई कितनी है? ऊंचाई, सॉरी, ठीक है, ऊंचाई कितनी है इसकी? 1810 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना, ऊंचाई, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सरबलासर और भृगु जिले, ठीक है, किस जिले में है? मंडी, किन्नौर, सिरमौर या फिर कुल्लू। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? सरबालासर और भृगु जिले किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल्लू में। ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? कुल्लू में जो ये जिले आपकी है, ठीक है ना, कुल्लू जिले में जो ये दोनों जिले आपकी स्थित है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है सूरजताल झील। अभी मैंने पीछे रिपीट भी किया था, ठीक है, आई होप कि आपने ध्यान से इसको देखा होगा और सुना होगा। सूरजताल झील किस जिले में है? तो देखो जितने भी ये ताल ताल आते हैं, सूरजताल, चंद्रताल, ये आपके लाहौल स्पीति में जो ये झील, ठीक है, झीलें हैं। कहाँ है ये? लाहौल स्पीति में जो ये सूरजताल और चंद्रताल झील है, ठीक है ना। एक चंद्रताल है, चंद्र नाहन भी है, ठीक है ना। तो चंद्रताल और नाहन में आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो चंद्रनाहन है वो कहाँ है? वो शिमला में है। और चंद्रताल जो है वो कहाँ है? वो लाहौल स्पीति में। और सूरजताल भी कहाँ है? वो है लाहौल स्पीति में, ठीक है, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, सूरजताल के बारे में। तो ये रोहतांग दर्रा के पास है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई, ठीक है ना, देखो ये सूरजताल जो है ये सबसे ऊंची झील है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको बनता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो ये है आपकी सूरजताल झील है। और भारत में इसका जो है तीसरा स्थान है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? जो इसकी ऊंचाई है ये है 4800 मीटर, ठीक है। ऊंचाई कितनी है? 4800 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? मैं लिख देता हूँ इधर 4800 मीटर, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है और भारत में इसका तीसरा स्थान है ऊंचाई पर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दशहर झील किस जिले में है? आई होप कि ये सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कि दशहर झील जो है ये कहाँ है? अब आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि दशहर, ठीक है, कुल्लू का दशहर, ठीक है। तो दशहर झील कहाँ है? ये कुल्लू में है, ठीक है। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। कहाँ? ये कुल्लू में ये आपकी झील जो है ये आपको मिल जाएगी, ठीक है, दशहर झील। और मंडी के बारे में आपको पता है कि मंडी के में कौन कौन सी है, सिरमौर में कौन कौन सी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द आने वाला है। तो टाइम रहते ही आप जुड़ जाइए इस चैनल से, आपको डेली जो है आपको क्लास मिलती रहेगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील वह कौन सी है? दशहर झील या फिर रेणुका झील है या फिर कास या फिर गोविंद सागर झील। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील जो ये रेणुका झील है, ठीक है, रेणुका झील। तो आपको पता ही है, कमेंट में बताना कि रेणुका झील जो है ये किस जिले में है, ठीक है, कहाँ है रेणुका झील, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है डल झील किस जिले में है? और ये 4 क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो है हमारी स्क्रीन में रहने वाले हैं, कांगड़ा, ऊना, शिमला या फिर इनमें से कोई नहीं।
और ये डल झील जो है आपका जो है हिमाचल के पता नहीं कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है ना। और दोस्तों आप ये मान के चलिए जो ये मैं आपको ठीक है झीलों के रिलेटिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो एक ना एक क्वेश्चन जो आपको इसमें से आने वाला है। तो सभी जो है आप रट लीजिए क्वेश्चनों को और दिमाग में अपने बिठा लीजिए, सभी को याद करिए, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए, है ना। चलिए, तो डल झील जो ये कहाँ, ये कांगड़ा में है, ठीक है। कहाँ, ये कांगड़ा जिले में जो ये डल झील आपको देखने को मिल जाएगी। डल झील कहाँ है, ये कांगड़ा में है ना। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 13 है, लामा झील किस जिले में है, ठीक है। लामा झील जो है ये किस जिले में है। लाहौल स्पीति, बी किन्नौर, सी चंबा, डी कुल्लू। अब देखो लामा झील के बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको बताऊंगा कि देखो लामा झील में से क्वेश्चन आपको कैसे भी बन सकता है। देखो ये कहाँ है, पहले तो मैं इसको सर्कल लगा देता हूँ, ये आपकी चंबा में है, ठीक है। कहाँ है, ये चंबा में है। और ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये देखो चंबा में, इसे 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है, ठीक है। किसे, इसे 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। बोले तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है, 3962 किलोमीटर इसकी जो है क्या है, इसकी ऊंचाई है 3900 मीटर, ठीक है, इसकी क्या है, ऊंचाई है ना। और ये कहाँ है, ये चंबा में, ठीक है। लामा झील कहाँ है, चंबा में, इसे 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, महाकाली झील किस जिले में है। और शिमला, बी चंबा, सी कुल्लू, डी सिरमौर। अब महाकाली झील जो है ये कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 14 का है। तो ये भी आपके चंबा में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, चंबा। और चंबा में एक और बात करते हैं, ठीक है, कि चमेरा झील, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। चमेरा, ठीक है, महाकाली, है ना, और लामा झील, ठीक है, ये चंबा में है, ठीक है, चंबा, महाकाली झील, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आपको बताऊंगा। तो इसकी ऊंचाई है 3657 मीटर, ठीक है, कितनी है, 3657 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है इनमें से जो है कौन सी झील कृत्रिम नहीं है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। तो देखो गोविंद सागर तो है ही है, ठीक है, और पोंग भी है, पंडोह भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवाल्सर झील जो ये कृत्रिम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। रिवाल्सर झील जो ये कृत्रिम नहीं है, बाकी जो है ये आपकी कृत्रिम झीलें हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम देखेंगे कि रेणुका झील किस जिले में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है रेणुका झील किस जिले में है। आपको मैंने पीछे भी बताया था कि रेणुका झील किस जिले में है, तो आपने बताना है, ठीक है। शिमला, कुल्लू, सिरमौर या फिर मंडी। तो रेणुका जो झील है ये आपकी सिरमौर में है, ठीक है। कहाँ है ये, सिरमौर में। रेणुका झील कहाँ है, ये सिरमौर में, ठीक है। अब अगली झील के बारे में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक झील नहीं है। शायद ये, हाँ, ये प्राकृतिक की बात की, कृत्रिम की देखो पहले कृत्रिम थी, ये प्राकृतिक है, ठीक है। तो कौन सी झील ये आपकी प्राकृतिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, तो रेणुका या फिर रिवाल्सर या फिर पंडोह या फिर खजियार झील। तो ये जो है आपकी पंडोह झील जो ये आपकी प्राकृतिक झील नहीं है, ठीक है। पंडोह, पंडोह झील जो आपकी ये प्राकृतिक झील नहीं है, बाकी जो है सारी प्राकृतिक झील है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है कमरू नाग झील मंडी के किस तहसील में है, ठीक है ना। कमरू नाग झील मंडी के किस तहसील में है। चार ऑप्शन है सरका घाट या फिर करसोग या फिर चिच्योट या फिर सुंदर नगर। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा चिच्योट, चिच्योट, ठीक है। तहसील में जो है ये आपकी जो है ये कमरू नाग झील है, ठीक है, चिच्योट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है, रिवाल्सर झील, ठीक है। रिवाल्सर झील किस जिले में है। तो आपको ये आई होप कि पता होगा रिवाल्सर झील किस जिले में है। तो ये है आपकी
ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर, बी सिरमौर, सी मंडी या फिर डी चंबा। तो रिवर्स झील कौन सी है? तो ये है आपकी मंडी में, ठीक है। और इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल भी पढ़ेंगे कि मंडी में ये झील है ना। और इसे तैरते हुए टापू की झील भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? तैरते हुए टापू की झील भी इसे कहा जाता है। समझे बात को? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये आज के सेक्शन का आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। नाको झील किस जिले में स्थित है? नाको, ठीक है। ए चंबा, बी लाहौल स्पीति, सी कांगड़ा, डी किन्नौर। तो नाको झील जो है आपकी ये किस जिले में स्थित है? तो ये आपकी किन्नौर जिले में, जो आपको नाको झील जो आपकी ये स्थित है किन्नौर जिले में, ठीक है। कहाँ है ये? किन्नौर जिले में, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 3682 किलोमीटर जो है, किलोमीटर नहीं है मीटर सिर्फ, ठीक है। 3382 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। किन्नौर में ये स्थित है। 3662 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। क्या ये ऊंचाई है ना? 3662। और आई होप कि आपको ये सेशन जो है अच्छा लगे। अगर आपको वीडियो जो है ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करके। जय हिंद, जय भारत।